बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज आप सबके लिए ये वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त फ़ायदेमंद होने वाली है। इसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी आर्म होल की कटिंग, वो भी घर बैठकर खुद टेलर वाली जो कटिंग होती है वो आप लोग कैसे कर सकते हो। बहुत ही इजी मेथड है, तो प्लीज़ मेरी सिर्फ 6-7 मिनट की वीडियो आपने पूरी देखनी है, स्किप नहीं करनी है। अगर कर दी तो आपका क्या होगा, बिल्कुल जो गलत हो जाएगी कटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो तीरा था वो था 13, उसमें हम 1 इंच ऐड करेंगे। तो ऐड करने के बाद वो हुआ 14 का, फिर हमने हाफ़ करना है, फिर 7 इंच पे मैंने निशान लगा दिया। ठीक है, तो जो खुली हुई साइड है कपड़े की वो आपने अपनी ही तरफ रखनी है। इस तरह से आपकी जो कटिंग होगी शर्ट की वो बिल्कुल सही होगी। तो यहाँ पर जो हमारा शोल्डर है, शोल्डर हमारा है 8 इंच। ठीक है, कंधा जो होता है वो हमारा 8 इंच है, लेकिन मैं क्या करूँगी 8 इंच पर यहाँ निशान नहीं लगाऊंगी। आपने निशान लगाना है 7 इंच, 1 इंच कम। ठीक है, 7 इंच पे क्यों लगाना है अब वो मैं आप लोगों को बताऊँगी आगे जब हम कटिंग गुलाई करेंगे उसमें। ठीक है, यहाँ पर हम एक बॉक्स बना लेंगे। ये बॉक्स बनाने का मकसद हमारा क्या है कि इसके ऊपर हमने अपनी जो चेस्ट की फिटिंग के निशान होते हैं ना वो इसके ऊपर लगाने होते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं आर्म होल की जो कटिंग है वो क्यों नहीं बता रही, आप लोगों को वो निशान लगाना क्यों नहीं बता रही। तो उससे पहले हमें चेस्ट की फिटिंग के निशान लगाना ज़रूरी है। जब तक हमारी चेस्ट की फिटिंग के निशान नहीं लगेंगे हम आर्म होल की कटिंग पहले नहीं कर सकते। ठीक है, तो हमारी जो चेस्ट की फिटिंग है वो है 18 का हमने हाफ़ किया, तो हम लगाएंगे 9 इंच पर निशान यहाँ पर। तो 9 इंच के बाद हम 2 इंच एक्स्ट्रा निशान लगाएंगे जहाँ से हम कटिंग करेंगे। आप चाहो तो यहाँ से 1 इंच रख सकते हो, मैंने 2 इंच रखा है। ये देखें, यहाँ से मैंने 2 इंच एक्स्ट्रा रखा है, तो हम इसको कटिंग करेंगे यहाँ से। ठीक है, ये कटिंग का निशान हो गया और एक सिलाई का निशान हो गया। उसके बाद कमर की फिटिंग के लिए हम पहले 6 इंच पे निशान लगाएंगे। अब 6 इंच के बिल्कुल सामने हमने कमर की फिटिंग के निशान लगाने, तो कमर की जो फिटिंग है वो हमारी है यहाँ पर 17 इंच। ठीक है, अब 17 इंच का हमने हाफ़ करना है। हाफ़ करने के बाद 17 इंच का आता है 18.5, तो हम 18.5 पे एक निशान लगाएंगे और एक हम लगाएंगे 10 इंच पर। ठीक है, एक हमारा सिलाई का और एक कटिंग का। अब इन दोनों निशानों को आपने एक दूसरे के साथ ऐसे मिला देना है, इनको स्केल के साथ या इंची टेप के साथ। ठीक है, अगर आप स्केल के साथ करोगे तो ज़्यादा ईजी रहेगा। अब आ गया हमारा वीडियो का मेन जो मकसद है। ठीक है, जो मेन मकसद हमारा है ना आर्म होल की कटिंग का, जो मैं कहती हूँ कि टेलर वाली कटिंग होगी। बिल्कुल आप लोगों को अब कहीं भी किसी बाजी के पास, किसी टेलर वाले के पास नहीं जाना पड़ेगा कि हमें आर्म होल की कटिंग सिखा दो या हमें ये बता दो या हमें कटिंग कर दो। नहीं, अब आप लोग घर पे बैठ के खुद ही सीख सकते हो। बहुत ही आसान सा तरीका है। मैंने पहले यहाँ पे 2.5 इंच का निशान लगाया था ऊपर, जहाँ शोल्डर की जो लाइन है ना यहाँ पे, और जो हमारी जो चेस्ट की फिटिंग का जो निशान है ना जहाँ पे हमारी सिलाई लगेगी वहाँ पर हमने ये गुलाई इस तरह से करनी है। ये देखें कुछ ऐसे। ठीक है, यहाँ से यहाँ जो 2.5 इंच का जो निशान लगा था ना यहाँ पर, यहाँ तक हमने ये गुलाई की है। ठीक है, इस तरह से आपने बिल्कुल परफेक्ट, बार बार आपको जो मार्कर से या चौक के साथ नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही दफ़ा हेयर बैंड को ऊपर रखें और उसके साथ साथ एक लाइन ड्रॉ कर दें, तो माशाल्लाह से जो आपकी आर्म होल की गुलाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त जो है वो हो जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा हमारा, जो होता है अगली जो जहाँ पर हम गला बनाते हैं ना, जो शर्ट का फ्रंट पार्ट होता है। ठीक है, उसकी हमने आर्म होल की जो थोड़ी सी डीप कटिंग करनी होती है ज़्यादा। उससे क्या होता है कि जो हमारा शोल्डर होता है वो एक तो हमारा पूरा हो जाता है। जैसे मैंने 7 इंच रखा है लेकिन हमारा 8 है, तो हमारी ये गुलाई करने के बाद 8 इंच आएगा पूरा। तो ये भी हमने सेम उसी निशान पर जाके हमने मिला देना है, जो हमारा सिलाई वाला निशान है ना चेस्ट का, वहीं से हमने इसको शुरू करना है और ऊपर इस तरह से ऐसे लाइन हमने इसको ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, अब हम एक सीधी लाइन इस तरह तिरछी सी यहाँ पे एक ड्रॉ करेंगे और यहाँ से हम इसको बिल्कुल स्ट्रेट सीधा कर देंगे। तो ये हमारी होगी आर्म होल की कटिंग। इससे क्या होता है, जो हमने अंदर वाली डीप कटिंग की है ना, इससे हमारे जो कपड़ा आगे की तरफ इकट्ठा होता है ना आर्म होल के पास, वो नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमने 1 इंच की लाइन लगा के और उसके बाद हमने ऐसे तिरछी जो लाइन होती है वो लगा दी है। ठीक है, इसको हम यहाँ से थोड़ा सा सही करेंगे कुछ ऐसे, और ये देखिए हमारी बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह से जो है गुलाई आर्म होल की कव हो चुकी है। अब मैंने आपको इसकी कटिंग भी बतानी है कि इसकी हम कटिंग जो है वो किस तरह से करेंगे। ठीक है, अब सबसे पहले तो हम इसका जो शोल्डर का नाप है ना वो कर लेंगे दोबारा से एक दफ़ा। तो आपने थोड़ा सा वो छोड़ना है ऊपर से 1/2 इंच। उसके बाद हम देखेंगे हमारा 8 इंच शोल्डर बिल्कुल माशाल्लाह से तैयार है। ठीक है, अब आप लोग सोच रहे थे ना कि ये 7 इंच क्यों रखा है, 8 इंच तो कंधा है। तो अगर आप जब हम आगे वाले हिस्से की कटिंग ज़्यादा कर देते हैं ना तो हमारा जो कंधा होता है वो पूरा हो जाता है। ठीक है, वो पूरा 8 इंच देखें अब आ रहा है। जब हमने आगे वाले हिस्से की जो लाइन है वो लगाई है ना, उससे हमारा पूरा आ गया। तो आपने सेम टू सेम ऐसे ही निशान लगाने हैं, तो इंशाल्लाह आप लोगों की जो कमीज़ की कटिंग है ना वो बहुत ही ज़बरदस्त होगी और आप घर पे बैठ के खुद ही कटिंग कर सकते हो और खुद ही सिलाई कर सकते हो, कुछ भी इसमें मुश्किल नहीं है। अब हम करेंगे इसकी कटिंग करने से पहले प्लीज़ आप लोग मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।
तो अब हम करेंगे पहले जो फ्रंट वाली हमारी जो ये कटिंग है ना, जो हमने लगाई है, जो यहाँ पर निशान लगाया है, अब हम इसकी कटिंग करेंगे। सबसे पहले ये हमने फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को हमने एक साथ कटिंग कर दिया है यहाँ से, ये देखें कुछ इस तरह से। ओके, अब इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से देखिए हमारी माशाल्लाह से जो गुलाई है वो बहुत ही ज़बरदस्त हुई है, बहुत ही परफेक्ट किस्म की हुई है। इसमें कोई भी आपकी कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपने सेम ऐसे ही निशान लगाकर और इसी तरह से आपने गुलाई कर देनी है और कटिंग कर देना है। ठीक है, अब हम ये कटिंग वाला निशान जो हमने लगाया है इसको भी हम यहाँ से कटिंग कर देंगे। अब इसके बाद हम देखेंगे जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको हमने किस तरह से कटिंग करना है। ठीक है, उसके लिए आपने क्या करना है वो भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। सबसे पहले हम इसकी कटिंग करेंगे। जो हमने ये वाली लाइन एक ड्रॉ की थी यहाँ पर, ये देखिए आपने इसको बिल्कुल ऐसे कटिंग कर देना है। हमारा कपड़ा भी जो है वो इक्वल हो जाएगा और जो कटिंग है वो भी हो जाएगी। ठीक हो गया। अब इसके बाद हम यहाँ पर फ्रंट पार्ट की सिर्फ कटिंग करेंगे, बैक वाली की नहीं करेंगे। अगर आपने बैक वाली की कर दी तो आपका जो होता है पीछे से जो शर्ट है वो टाइट हो जाएगी। ठीक है, तो शर्ट के जो बैक पार्ट था उसको हमने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है। सिर्फ फ्रंट वाले पार्ट की हम कटिंग करेंगे। और ये देखिए हम अब इसकी कटिंग करते हैं। माशाल्लाह से बहुत ही ज़बरदस्त जो है इसकी गुलाई होएगी। मैं आप लोगों को क्लोज़ करके दिखाऊंगी कि कितनी प्यारी इसकी गुलाई है। आप लोगों ने देखा होगा मैंने आपके सामने बिल्कुल हेयरबैंड की मदद के साथ गुलाई की थी। ठीक है, तो यहाँ से आपने इस तरह से कपड़े को पकड़ते हुए आपने इसकी कटिंग कर देनी है, बिल्कुल जहाँ पर आपकी सिलाई वाला निशान है वहाँ तक। ठीक है, उससे आगे आपने कपड़े को जो है वो कटिंग नहीं करना। ये देखें ये हमारा फ्रंट पार्ट भी माशाल्लाह से बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लोज़ करके दिखाती हूँ। ये देखें आप खुद भी देख सकते हैं, बिल्कुल आप सामने है कटिंग जिस तरह से मैंने की है और जिस तरह से मैंने निशान लगाए हैं बिल्कुल आपके सामने की है। यहाँ पर मैं कपड़े को अच्छे से इक्वल करके बिल्कुल बराबर, और फिर से हम देखेंगे जो हमारा शोल्डर है, जो हमारा कंधा है वो 8 इंच पूरा है या नहीं। ये देखें यहाँ पर बिल्कुल हमारा जो शोल्डर है वो 8 इंच हमारे पास तैयार हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से आपने कटिंग करनी है, कोई भी इसमें मिस्टेक नहीं होगी, कुछ भी मुश्किल नहीं है। अब सिर्फ आप 50 रुपये का एक हेयर बैंड लें और उससे अपनी जो है ये परफेक्ट गुलाई आर्म होल की जो होती है वो कटिंग करना सीखें। खुद पहले आप लोग घर पे प्रैक्टिस करें, इसकी अखबार के ऊपर प्रैक्टिस करें। अगर आप चाहते हो कि हम डायरेक्ट कपड़े के ऊपर कटिंग नहीं करेंगे कि आपसे गलत ना कटिंग हो जाए, वैसे ऐसा होगा तो नहीं, क्योंकि सीधे सीधे निशान है और जो उसके हेयर बैंड की गुलाई होती है बिल्कुल उसके हमने सामने ये देखें इस तरह से हमने निशान लगाए, कुछ भी मुश्किल नहीं है। लेकिन अगर फिर भी आप लोग प्रैक्टिस करना चाहते हो तो आप लोग पहले अखबार पर इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हो। ठीक है, और मज़ीद आप लोगों को कोई भी अगर वीडियो चाहिए किसी भी चीज़ की कटिंग, जैसे कि अम्ब्रेला फ़्रॉक, कलियों वाली फ़्रॉक, कुछ भी आप लोगों को किसी भी चीज़ की कटिंग चाहिए तो प्लीज़ मुझे कमेंट करें और मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।